ये 2 दिनों से मतलब जो चिंपू में शमशान घाट बना हुआ है, आप सभी को पता है, पिछले 2 दिनों से बहुत वायरल हो रहा है। वायरल इस बात को लेकर के है कि उसमें सरकार का जब पूंजी डाला है गया है तो अभी तक इलेक्ट्रिकल जो क्रिमेटोरियम ग्राउंड जो है, घर जो है, इस्तेमाल योग्य क्यों नहीं है। दूसरा जो है, क्या ये जो शमशान घाट जो चिंपू में बना हुआ है, क्या वो डिजिग्नेटेड जो है शमशान घाट है क्या? न सरकार का दूसरा डिजिग्नेटेड शमशान घाट कहाँ है जो आज के डेट में नहीं चलता है। इसके बारे में और डिटेल जानने के लिए हम लोग कैपिटल रीजन के एमएलए तेची कासो से हम लोग बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको मैं स्वागत करता हूँ। कासो साहब, इसीलिए इसको ज़रूरी है क्योंकि पिछले 17 साल से कैपिटल में एक विधायक के तौर पे जनता को सेवा दे रही है। अब शमशान घाट की जब बात करते हैं, इसके बारे में जिक्र करते हैं, इनसे बेहतर इसके बारे में कोई जानकारी होगा नहीं। हालांकि आईएमसी है, पहले जो है काउंसलर हुआ करता था, आज आईएमसी के नाम से जाने जाते हैं। उसमें मेयर है, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और जब हम लोग विधायक की बात करते हैं तो पूरा रीजन को जो है कासो साहब बेहतर जानते हैं। सर, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो चिंपू का शमशान घाट या फिर पहले जब आपने विधायक बना होगा उस समय हमारे लिए डिजिग्नेटेड जो शमशान घाट है कहाँ हुआ करता था जहाँ सरकार का पूंजी जाता था? सर सोनिया भाई, ऐसा है, आपका साथ हम मीडिया में तो पार्टिसिपेट किया नहीं है जी, लेकिन बहुत दिनों से मैं भी देखा हूँ और चिंपू का शमशान घाट के बारे में बहुत लोग कुछ कुछ बोलता है और हम भी देखता हूँ। और आज से फिर 1.5-2 साल पहले में भी एक बार बहुत बड़ा चर्चा हुआ था जी। कोई वहाँ आपका बेरा वरा लगा दिया था, तो उसको भी जाकर हमने वो बेरा वरा को सफा किया। तो उसमें ऐसा था कि क्योंकि ईटानगर नाहरलगुन ट्विन कैपिटल के बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ जी, क्योंकि हमें यहाँ जन्म होने का नाते और यहाँ का जो इस कैपिटल को जो हमारा जो बाप दादा है, हमारा जो अंकल लोग, मामा लोग जो उन सभी ने मिल के इस कैपिटल को फ्री ऑफ कोर्स में डोनेशन दिया। तो उन लोग का आज मैक्सिमम चला गया, अभी 3-4 को सिर्फ बचा है। तो ऐसे करके यहाँ का जो हर सेक्टर कॉलोनी सरकार आने का बाद सेक्टर का नाम दे दिया, कॉलोनी का नाम दे दिया, तो काफ़ी थोड़ा बहुत जानकारी है। तो ऐसे करके आज हम एमएलए में 17 ईयर्स हुआ विधायक का रूप में, और उस समय में हम जेडपीएम रहा, ग्राम पंचायत मेंबर रहा, अंचल समिति रहा, और साथ ही मैं नाहरलगुन मार्केट में भी आपका चेयरमैन का रूप में काफ़ी साल रहा। और ऐसे करके हम लोग का एक सबसे एक अच्छा जो शमशान घाट है वो न्यू जुली में है। और अभी जो पैकेज सी में जो फ्लाईओवर बना जी, और फ्लाईओवर बनने से पहले कम से कम उसमें प्रॉपर्टी था टोटल हम लोग का 8-9 करोड़ का प्रॉपर्टी था। तो जब फ्लाईओवर बन रहे समय में डीसी साहब का रख दक में उसको पता नहीं है कि वो मिट्टी वुट्टी कटिंग किया है, तो उस जो शमशान घाट का लिए जो बिल्डिंग बना के रखा था और जो वॉल बना के रखा था वो आज नहीं है। और उसमें जलाने के लिए काफ़ी बहुत बड़ा मशीन ला के रखा था और वो एकदम बिल्कुल रेडी हो गया था। अभी फिलहाल वो भी शायद आपका जलाने का कंडीशन में नहीं होगा और शायद नामो निशानी नहीं अभी। हाँ, अभी वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट जिसने कंस्ट्रक्शन किया है तो उन्होंने बता पाएगा। तो उसमें हमेशा एक कंट्रोवर्सी आते रहता था, बीच बीच में कोई लोग आकर जलाने में दफनने में तकलीफ देता था। तो यहाँ का लोग फिर जब हमारा जो बाहर का जैसे यूपी, बिहार, आसाम, दिल्ली का जो बाहर का लोग जो भाई लोग यहाँ रहता है, बिजनेस करता है,
दुकानदारी करता है, उन लोग हमने मार्केट में काफ़ी साल रहा, उन लोग का साथ मेरा अच्छा संबंध रहा, अच्छा एक भाईचारा में हम लोग हमेशा बनाए रहा। तो वो देखते हुए जब बारामती ले जाता है, लखीमपुर ले जाता है, तो वो हम देखते हुए, तो उस समय में भी कोरोना का भी थोड़ा बहुत सुनने लगा था। 19 जी, हाँ, 2019। तो उस समय में मैं यूदी डिपार्टमेंट में पार्लियामेंट सेक्रेटरी हुआ करता था। तो उस समय में भी हम लोग को कुछ थोड़ा बहुत पान देता था। तो हमने सोचा कि ये जाकर कल को बहुत हमारा जो नॉन ट्राइबल भाई जो बाहर से जो आता है, हमारा दोस्ती यारी लोग का कल को बहुत प्रॉब्लम आएगा। अगर कोरोना में अगर सचमुच अगर ये स्थिति से वो स्थिति जाने के लिए नहीं देगा, तो उस समय में काफ़ी तकलीफ हो सकता है बोल के हम चिंपू में हमारा तीनों हमसे मतलब जो अभी मीडिया में अभी सर्कुलेट जो हो रहा है। अभी जो 2-3 दिन से मीडिया जो बोल रहा है, तो हमारा उस समय में 3 अच्छा हमारा भाई लोग था। जैसे कि कांचुलार में बुरी तक दो था, और अंचल समिति में हमारा आपका बामंग दोरो था। हम लोग अमन बोलता था। तो फिर हमारा एक ZPM तोकतुमा, वो तीनों हमेशा दोस्ती यारी में वो तीनों भी बहुत क्लोज में हमेशा रहता था जी। तो हम तीनों को बोला कि चिंपू में एक जगह लोकेट करो, जो भी हो उसको हम अपना जेब से देना पड़े भी हम दे देगा। तो वो तीनों ने बातचीत किया, और बातचीत करके एक दिन हमको दिखाने के लिए ले गया था। अभी जो प्रेजेंट जो हम लोग बनाए हैं, डेवलप किया है, वो आदमी जाने के लिए जगह नहीं है। हम लोग सब रिजेक्टेड एरिया। हाँ, रिजेक्टेड एरिया है। और हम लोग एकदम जो मिथुन जहाँ जाता है जैसे तैसे करके हम लोग नीचे गया। नीचे जाकर जगह को देखा। देखने का बाद हमको जो अरुणाचल सरकार ने जो एक MLA को जो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया जो अपना जो एकदम निधि बेस में जो काम करने के लिए जो देता है, उस पैसा को हमने वहाँ रास्ता बनाने में सबसे पहले रास्ता बनाने में वो तीनों लड़का को दिया, और वो तीनों लड़का मिल के रास्ता बनाया। नीचे में कालवात और नीचे में रिटरिंग वॉल। फिर उसको फिर वो पहाड़ ऊपर का जो पहाड़ को काटने के लिए फिर थोड़ा बहुत फिर हम फिर कंट्रीब्यूट किया है, जो हमको जो पैसा मिला था। तो उसमें से वो कटिंग वटिंग करके, तो उसको जैसे कटिंग ख़त्म हुआ तो कोरोना आ गया। तो कोरोना आने का बाद में हमारा जो बाहर का जो यहाँ आकर जो हमारा जो बिहारी भाई है, बंगाली भाई है, मारवाड़ी भाई है, उन लोग काफ़ी उस कोरोना में तो आप सभी आदमी मैक्सिमम आदमी बीमार से नहीं मरा, डर से मरा है। नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, बस हम तो गया इस टाइप का। तो वो कर ऐसे करके जब आदमी जब हॉस्पिटल में मरने लगा, तो हमने आनंद पानंद में वो डेवलपमेंट किया था, उसको हमने एलो किया कि यहाँ जलाना है, तो यहाँ दपटना है। तो ऐसे करके वहाँ जो है वो युति इलाज करते गया। तो हम भी अनाज कर दिया कि एक चौथा से एक प्रोग्राम रख के हमने बोला कि आप लोग का यहाँ जो है मिट्टी में दपनना और जलाना वो आप लोग एनी टाइम कर सकता है। और उस समय में मीटिंग में भी हमने बोला था कि यहाँ जो है किसी का मेमोरियल जो है जो पक्का नहीं बनाना है। तो ये बात भी हमने रखा था। तो उसमें हमने ये बोला था कि इसको हैंड ओवर इस टाइम में करेगा कि बिल्कुल बाउंड्री वॉल और गेट बना के रेडी होगा। उस समय में जैसे रेडी हो गया, उस समय में हम हैंड ओवर कर देगा। हमने DC को हैंड ओवर कर देगा, और DC उसका बाद कोई NGO को दिया, कोई आपका म्यूनिसिपल को दिया, मतलब किसी को भी DC दे सकता है। तो ऐसे करके उस स्पीच में हमने बोला। तो उसका बाद बाउंड्री वॉल का लिए हमने सरकार को रखा। उस समय में 4 करोड़ शायद
4 करोड़ 2 लाख ना 4 लाख जी। उस आसपास में एस्टीमेट था। तो वो जो जब वो स्कीम गया तो फिर अरुणाचल का जो यूडी डिपार्टमेंट का जो मंत्री है, इन्होंने वो जगह को फिर मंत्री ने नहीं किया होगा। जी। पॉलिटिशियन लीडर को तो हमेशा नीचे का जो ऑफिसर बताता है ये करना है वो करना है, कहीं ऑफिसर लोग ने गाइड किया होगा कि जगह गलत है। हाँ, ये जगह गलत है, ये जगह सुइटेबल नहीं है, ऐसा करके वो उलूंगी तक जमीन देखने चला गया। तो उसमें फिर हम भी सोचा कि अगर इससे बेहतर अगर ज़मीन मिलता है तो सरकार जो इंतजाम कर रहा है तो बहुत अच्छा बात है। तो उसमें हमने ज़्यादा मातापाती नहीं किया। तो लास्ट में जब वो ज़मीन नहीं मिला, ज़मीन नहीं मिलने से तब हमने असेंबली में भी कहा था कि आप लोगों ने एक नया शमशान घाट बनाने जा रहा था, वो अभी कहाँ है और वो कहाँ है, और वो नहीं है तो अभी जो प्रेजेंट है उसका बाउंड्री वॉल का लिए क्यों पैसा नहीं देता है। हमने रखा था तो इन्होंने बोला कि हाँ ज़रूर हम इंतज़ाम करेगा। तो वो करते करते इलेक्शन आ गया और जो वो मंत्री भी वो मंत्री नहीं रहा। तो इसलिए हम हमेशा बोलता है, हम लोग का निशी में एक कहावत है, बिदर सेले बिदर हाँ, रोका में मोह भी रोकम। कभी भी किसी का भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ। और ये नहीं कि आज मंत्री है वो हमेशा मंत्री रहेगा, बिल्कुल। हम आज एमएलए है हम हमेशा एमएलए रहेगा। हाँ, वो कभी भी नहीं होगा। आज हम उम्र है हम हमेशा उम्र होगा, आज हम गरीब है हमेशा गरीब होगा, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि कभी भी किसी का समय कभी भी पलट सकता है। तो और हमने कभी रुक दुक नहीं किया कि जब बाउंड्री वॉल नहीं दिया और हम यहाँ डेड बॉडी को जलाने नहीं देगा, बगाड़ने नहीं दिया, हम कभी बोला नहीं। तो हमने ओपन कर दिया और हम सिर्फ इतना ही कहा कि बाउंड्री वॉल जिस दिन बन के ख़त्म हो जाएगा, गेट बन जाएगा, उसी दिन अगर दिन का 11 बजे में भी अगर बन के ख़त्म होता है तो हम 11:30 बजे में भी हम हैंड ओवर कर देगा डीसी को। हाँ, डीसी को हैंड ओवर कर देगा। अभी हम हैंड ओवर क्यों नहीं करेगा बोलने का मतलब जो है, आज हम हैंड ओवर कर देगा, कल इंकरेजमेंट शुरू होगा। आप सभी ने ईटानगर में देखा है, सरकार जितना भी जोर लगाने से सुनता नहीं है, मानता नहीं है, ज़बरदस्ती करता है। गवर्नमेंट का क्वार्टर को अगर जब कोई ले लेता है तो वो तो शमशान घाट है। मुर्दा तो कभी आकर नहीं बोलेगा। हाँ, जिंदा आदमी अगर वहाँ ऑक्युपाइड करने के लिए घर ऑक्युपाइड ज़मीन ऑक्युपाइड करने के लिए मुर्दा आदमी तो नहीं बोलेगा, बोलना तो हम लोग को ही होगा। तो इसलिए हमने क्लियरली बोला था कि हमारा मंत्री साहब भी दो बार हमको रिक्वेस्ट किया कि आप छोड़ दो उसको, डायरेक्ट उन लोग को दे दो बोला, हैंड ओवर कर दो बोला। हम बोला हैंड ओवर हम तो कर देगा, लेकिन कल को इंक्रोचमेंट होगा तो उसका रिस्क कौन लेगा, और रिस्क लेने वाला तो नहीं है। अब जिस डिपार्टमेंट को, जिस आदमी को, जिस स्टेशन को हम हैंड ओवर कर देगा तो स्टेशन का जो मालिक है कल वहाँ 4 तोला 5 तोला G+4 5 6 बना देगा, बिल्डिंग बना देगा, तो क्या करेगा, उसका रिस्क कौन लेगा। तो इसलिए हमने कहा कि हाँ, अब बाउंड्री वॉल का लिए पैसा जो एस्टीमेट बनाओ, हम लोग फिर लास्ट ईयर में बना के दिया, कुछ कारण का लिए नहीं हुआ होगा, तो फिर अभी जो फिर हम लोग न्यू प्रपोजल फिर भेज रहा है। तो अगर मेरा दिल से तो हम एक्सपेक्ट करता है कि स्टेट सरकार जो है, जो प्रेजेंट CM है पेमा खांडू, जहाँ जो जीजन है, जहाँ जो है नीड बेस है, और ज़रूर इस बार और बाउंड्री का, गेट का और नीचे में रास्ता बनाने का भी और बहुत से पैसा का ज़रूरी है। तो उसको डिपार्टमेंट ने भेजा और मैं उम्मीद रखता हूँ इस बार पक्का सेंशन होगा और पक्का बनेगा। बनने के बाद हम हैंड ओवर कर देगा और इसमें कोई भी आदमी आकर अन्ना भरना नहीं बोलने से ठीक है, आरी गारी नहीं बोलने से ठीक है, क्योंकि अगर किसी को इतना इंटरेस्ट है,
इतना एकदम सेशन घात देने का दिल है, कोई और 2-3 दे सकता है, उसका मना नहीं है। जमीन, हाँ जमीन, और उसका हम ऑब्जेक्शन करने का नहीं है। लेकिन हमारा हिसाब में अगर सेंशन होगा बाउंड्री वॉल का लिए और गेट का लिए, और वहाँ जो चौकीदार बैठने के लिए, और नीचे में एक बहुत बड़ा वॉल भी है, और उसका बाद में फिर और नीचे में जो जैसे नामने का बाद ऊपर चढ़ता है, ऊपर में हम कम से कम काफ़ी एक बड़ा मिट्टी को डेवलप करके रखा है, वहाँ रास्ता बनाना है। और मेन जो है जलाने का ऊपर में ही प्रोविज़न रखा था। तो हम लोग जो कोरोना में इमरजेंसी में हम लोग नीचे में जलाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए हम सभी से अपील करता है, अगर आपको अच्छा काम करना है, हर इंसान अपना समय में एक अच्छा काम करने का हमेशा चाहता है, करना चाहिए। और कोई भी वहाँ जाकर पेड़ लगाता है, पौधा लगाता है, बहुत अच्छा बात है, फूल लगाता है, बहुत अच्छा बात है, और इसका हम मना नहीं है। सिर्फ मेरा एक हो है कि बाउंड्री वॉल जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक उसको हैंड ओवर करेगा तो कल कोई इंक्रोचमेंट होगा ही। तो सरकार का जो गवर्नमेंट बिल्डिंग कोई इंक्रोचमेंट होता है तो वो जंगल है, और वो तो और भी आसान होगा। और ये नहीं है कि कल जो स्कीम सेंशन होकर आएगा उसमें कॉन्ट्रैक्टरी हम करेगा बोल कर, नहीं है। उसमें जो वो 3 लड़का जो पहले जमीन 3 लड़का जो है, अभी हमने बोला कि एक मर गया जी। हमारा जो ये अंचल साहब जो हम लोग बामंग आनंद बोलता है, बामंग दोरो बोलता है, वो तो हम लोग को छोड़ के चला गया। लेकिन उनका भाई है, हाँ उनका परिवार है, और उनका भाई लोग है उधर सामने में, कुछ पैदा होना चाहिए काम करने सामने में है, और बुरी तक दो है, और हमारा और एक लड़का है। उन लोग को ही काम को मैक्सिमम काम को उन लोग को दिया जाएगा। उन लोग को काम, अगर उन लोग बोलेगा हम लोग करने नहीं सकेगा, वो बोलने से बात अलग है, क्योंकि हम कभी भी हम काम करता भी नहीं और करेगा भी नहीं है। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब जो है, आज भी क्लियरली हम बोल रहा हूँ आपका मीडिया की ओर से, जिस दिन पैसा सेंशन होगा बाउंड्री वॉल गेट बनाने का साथ साथ हम हैंड ओवर कर देगा। कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा कोई लालच नहीं है। और लालच होने से हम इतना पैसा में ज़मीन किन के हम क्यों डोनेट करेगा, लालच होने से हम खुद ज़मीन को रख लेना था, हमारा वो नहीं है। क्योंकि ईटानगर आप सभी का है और मेरा है, और यहाँ भी जितना भी जो माँ बाप बेटा है, भाई बहन बेटा है, और बाहर का, जैसे कि बाहर बोलने से एक आदमी का सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। लेकिन अरुणाचल में आने के लिए एक हमारा स्टेट, एक प्रोहिबिटेड स्टेट है, पास बनाना पड़ता है, तो ILP बनाना पड़ता है। उसी का लिए और सिर्फ वो यूपी का है, बिहार का है, दिल्ली का है, हरियाणा का है, असम का है, बंगाल का है, और जो यहाँ आकर बचता है हम हमेशा उनको अपना भाईचारा में, दोस्ती यारी में हम मानता है। और उन्हीं सभी के लिए वो जो सेंशन घाट को हमने ये खुद उन लोग से, वो लड़का, तीनों लड़का इसको बोल के ज़मीन का मालिक को ढूंढ के हम लोग परचेस करके उसको बनाया। और आज भी वो तीनों लड़का को, कल भी अगर ये काम आता है तो वो तीनों लड़का को ही हम सबसे पहले प्रायोरिटी पूछेगा। अगर वो तीनों लड़का बोलेगा नहीं हम अच्छी हम नहीं करेगा, बोलने से दूसरों को देगा, नहीं होने से वो तीनों लड़का अच्छा काम भी करता है। और क्योंकि उस समय में जब दुख का समय में, दर्द का समय में ज़मीन जब नहीं मिलता था, उस समय में तीनों ज़मीन दून दान के दिया है, तो उसको हम कैसे भूल सकता है। हाँ, जब आप हम पेड़ लगाएगा, फल जब होगा, उस फल को हम जो बागीचा का जो मालिक है वो तो खाएगा भी, तो एक ही खाएगा ना, सब पेड़ का फल को तो नहीं खा पाएगा, कोई ना कोई तो ले जाएगा। तो इसी तरह हमारा तरफ से कोई अभी भी रोक टोक नहीं है। अगर कोई अगर चला गया हम लोगों को छोड़ के, किसी माँ, किसी भाई, किसी बहन, किसी माँ बाप को, दोस्ती यारी को छोड़ के चला गया, अभी भी दफना है दफनाओ, अभी भी जलाना है जलाओ, लेकिन सिर्फ
वो बाउंड्री वॉल जब तक प्रॉपर नहीं होगा हैंड ओवर नहीं करेगा। हम सिर्फ इतना ही। और आज आपका मीडिया की ओर से हम यहाँ पैनल आज भी बोल रहा है कि हमारा ओर से कोई रोक टोक नहीं है, जी। सिर्फ इतना है कि बाउंड्री कंपाउंड वॉल अगर बिल्कुल नहीं होगा, इनक्रोचमेंट होगा। जी। जब सरकार का इनक्रोचमेंट होगा करता है तो अभी कम से कम परबेद में अगर रहेगा तो आदमी एक ये मालिक है थोड़ा सा एक, और हम लोग उसको जाकर ये ज़मीन आपका नहीं है, आप ऐसे क्यों करता है बोल सकता है, तो इसलिए हमने रखा था। जी। जैसे अभी आपने कहा, मतलब उस समय आप लोग होलोंगी में साइट ढूंढने के लिए, जगह ढूंढने के लिए 4 करोड़ 40 लाख, क्या वो भी वो सैंक्शन हुआ था या फिर अभी भी मतलब डिपार्टमेंट में होगा पैसा? नहीं पता हुआ। या नहीं सैंक्शन नहीं हुआ। जो है एस्टीमेट हमने डिपार्टमेंट को बोल के बना के भेज दिया था। तो उस एस्टीमेट को देखने का बाद जमीन मिला किसी ने देखा है कि इतना पैसा में तो अच्छा बहुत बड़ा ज़मीन मिलेगा, तो मंत्री को बोल दिया होगा। तो उन लोग जो है वो ज़मीन ढूंढने के लिए हुलुंगी तक चला गया। हुलुंगी में गया तो हुलुंगी चला गया, ज़मीन ढूंढ रहा है बोला, तो फिर हम वो एस्टीमेट के पीछे में पड़ा नहीं है। तो हम जो करना है हाँ, जो करना है डिपार्टमेंट, तो वो जो आप उनका जो मंत्री का जो डिपार्टमेंट है, मंत्री जो है हाँ, जो करना है करने दो। उससे अगर बेहतर है, अगर सेंसनघाट मिलने से तो और भी अच्छा है बोल के हमने फॉलो अप नहीं किया बीच में एकदम। आज हम मीडिया के सामने सैंक्शन हुआ नहीं हुआ हाँ, उसका कोई तो उसका हम पूछताछ भी नहीं किया। जब 1 साल चला गया, 1.5 साल जब चला गया, तब ने हम असेंबली में पूछा है क्या हो गया आप लोग का सेंसनघाट। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो पहले वाला है उनका हम लोग अभी जो आपने जो बना के रखा है उन्हें हम लोग देख रख में आपका जो फाइल प्रोसेस किया था उन्हें हम ज़रूर सफलता करेगा, हाँ दिलाएगा। तो हम भी सोचा कि चलो, तो इलेक्शन आ गया ना। इलेक्शन आने का बाद वो चीज़ जो है अभी हम पहले बोला कि वो जो मंत्री था मंत्री नहीं रहा जी। हाँ, तो अभी फिर नया मंत्री आया, तो नया मंत्री का समय में हम लोग प्रोसेस कर रहा है और शायद ये हो जाना चाहिए। हाँ कसू जी, लेकिन जो अभी आपने खुद बताया कि जो करसिंगसा न्यूजली में जो था उसमें 8 से 9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी हुआ और नया भी था, और मैं भी खुद वहाँ से रिपोर्टिंग किया था क्योंकि उसमें मशीन भी ऑलरेडी लगा चुका था लेकिन उसको यूज़ नहीं किया। तो आप यहाँ का मतलब एक काबिल मतलब 17 साल से अभी आप विधायक के तौर पे रहे हैं, तो उसमें 8-9 करोड़ सरकार का पैसा यूं ही चला जाना, क्योंकि वो पैसा तो बेकार हो गया, पब्लिक का पैसा, मतलब कि सरकार का जो पैसा जाता है वो पब्लिक का होता है। तो उसके बारे में कभी आपने सोचा कि वो पैसा कहाँ चला गया, कौन लोग हैं, और अगर हाईवे बनाया भी है तो हाईवे अथॉरिटी को उसका पन के बारे में कुछ जिक्र किया है क्या आपने? देखो ये बात जो है, फिर हम सीधा आदमी हैं, सीधा सीधी बोलने से आदमी लोग नाराज होता है, खराब पाता है। क्योंकि उस समय में जब एक बात का बात, हमारा जो नाहौर लोगों में एक मोदन विलेज बोल के आप लोग तो सुना होगा, जी बहुत पुराना विलेज है, और उसमें एक सेकेंडरी हुआ करता है, अभी भी है। तो एक मोदन विलेज में सेकेंडरी है, तो उसमें कम से कम नहीं होने भी 30-40-50 मीटर का 60 मीटर का स्कूल का वॉल तोड़ दिया। तो फिर ये बोलने से आदमी लोग फिर हमको माइंड करेगा। तो वो सब चीज़ जो है डीसी का रख में होता है जी। अगर वॉल तोड़ा है तो वॉल का बदले में भारत सरकार ने पैसा दिया जी, उसका पैसे से वो वॉल को बनाना है। आज भी वो वॉल नहीं बनाया नहीं है। हाँ। तो उस समय में हमने बार बार बोला कि ये जो है आप जो पैसा भारत सरकार से स्कूल का जो वॉल बना के रखा है तोड़ दिया, उसको तो बना दो, उसको तो बना के दे दो। तो आज तक वो नहीं बना पाया जी। आज तक भी जैसे तैसे करके बंद करके रखा है। और एक जो है अभी जो हम लोग का फ्लाई ओवर का नीचे में हम लोग का सेंसन घाट था, तो अब भी उस समय का डीसी को है आपको पूछना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ चला गया। बिल्कुल। जमीन खा गया, आसमान निकल गया,
वो आप उस समय का डीसी को आप पूछने से आपको बेहतर जानकारी होगा। तो क्योंकि हम लोग एज ए लीडर, एज ए एमएलए, आपके मुताबिक गलत तो हुआ है ना, पैसा का तो मिसयूज हुआ, इसका मतलब सरकार का पैसा क्यों यूज में नहीं है अभी वो। तो यूज में नहीं होने से हम इसलिए बोलता है कि हम लोग सरकार से इतना मेहनत करके हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट जो है भारत सरकार से लाता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट से फिर हम लोग ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये जो है नीड बेस है, ये पैसा हम लोग लेकर ग्राउंड लेवल में हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑफिसर को देता है। वो ऑफिसर इम्प्लीमेंट जब करता है तो उसका जो मेन जो है देख रेख तो कहाँ में होता है। हाँ, तो उस समय में हैंड ओवर करने का, रोड को हैंड ओवर करने का, ज़मीन को हैंड ओवर करने का सब चीज़ जो है डिप्टी कमिश्नर का हाथ में था। ये आज आपको हम 2 किलोमीटर का ज़मीन दे रहा है, आप इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकता है। 10 किलोमीटर का आपको हम दे रहा है, आप इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकता है। इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं हूँ। तो इसलिए आप बेहतर वो डीसी साहब को ही पूछना पड़ेगा कि आप हो कहाँ है नहीं है। हाँ, वो आप पूछने से, उनको पूछने से भी, उसको पूछने से बेहतर आपको जानकारी मिलेगा। और नहीं तो अभी जो उसका जगह में जो ऑफिसर है, जो डीसी है, उनको भी आप पूछ सकता है और ये चीज़ कहाँ है, कैसा है, अभी किस स्टेज में है, आप पूछ के देख लीजिए। और इसलिए मैं तो हमेशा जो चीज़ सरकार का पैसा को जो यूटिलाइज करता है और वो काम में आना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और किसी एक इंडिविजुअल आदमी उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम हमेशा वही कहता है। और इसलिए आजकल सच को आदमी सुनने के लिए कान जो है कान में घुसता नहीं है, और घुसने में भी क्या जाने काफ़ी दर्द होता होगा जी। और जो जूत है, हाँ, और जूत तो प्रचार करने में तो बहुत सुनने में मज़ा आता है, और उसको लेकर आदमी सेकंड में मतलब हाँ ऐसे हुआ, ऐसे हो गया, उसमें जल्दी विलोप हो जाता है, तो विश्वास कर लेता है। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ जो है दिल से आज भी हम बोलता है कि देश में कहीं ना कहीं ईमानदारी तो है जी, देश में कहीं ना कहीं आज भी विश्वासी तो है। अब देखो, एक समय अरुणाचल को बोलता था अरुणाचल में कुछ काम नहीं होता है, कुछ काम नहीं होता है। तो ये कौन बोलता है काम नहीं होता है? हम ही लोग बोलता है अरुणाचल में कुछ काम नहीं होता है। और जो जितना जो भारत सरकार का कुछ कुछ चीज़ जो है कम समय में काफ़ी हम लोग ने बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन को हम लोग ने बना के दिया। अभी जैसे कि सरकार में कोई भी रहो तो कोई काम करने वाला तो अच्छा अच्छा ब्रिज बना के दिया, अच्छा सड़क बना के दिया, बहुत से काम किया। मतलब ये 8-9 साल में जितना तेज़ी से जो काम हुआ, जो भारत सरकार में जाता है तो भारत सरकार में मंत्री लोग जब मीटिंग होता है, तो जब कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल में मीटिंग होता है, तो सबसे पहले बोलता है मंत्री लोग, बोलता है अरुणाचल जाकर देखो, ये 2-3 साल में नॉर्थ ईस्ट में जाकर देखो, ये 4-5 साल में कितना मतलब हाँ उन लोग नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ गया, उन लोग से सीखो, वहाँ बोलता है। लेकिन हम लोग यहाँ घर में हैं, बोलता है कि ये नहीं, काम होता ही नहीं है। अब जब काम नहीं होता है, जो आदमी को पता नहीं है कैसे दिखाई देता होगा काम नहीं होता है। हम लोग कम समय में सिविल सेक्रेटरी बनाया, कम समय में हम लोग आपका असेंबली सेक्रेटरी बनाया, कम समय में हम लोग तोमरबा हॉस्पिटल बनाया। मतलब ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट हम लोगों ने करने का, स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार का जो मेहरबानी से, भारत सरकार का जो आशीर्वाद से, हाँ, अच्छा फंडिंग हुआ, अच्छा काम हुआ। उन्नीसिंग वेदना परो पता बाने पता अलाबाम दद न के कुबो बाने कुबो आमियम दद न कला नहीं, कोई काम किया उसमें से कोई सेंध तो मिला होगा, तो उसको हम कभी भी डिनाई नहीं करेगा कि आप सेंध क्यों लिया है, हम कभी डिनाई नहीं करेगा। काम करने वाला, मेहनत करने वाला, हाँ, अगर कहीं अगर मुर्गा जलाया तो वा कोई मिथुन का मीट भी जलाया तो उसका सेंध तो आएगा ना जी। हमारा घर में हम जलाया तो कम से कम आजू बाजू का घर में भी तो सेंध आएगा, हाँ ये घर में पक्का आज मुर्गी मार के खा रहा है, वाह
कोई मिथुन का चमड़ा जला रहा होगा, वो तो मालूम होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में आज हमने बाकी डिस्ट्रिक्ट में हमने इतना टूर नहीं किया, और मैं इस 9-10 साल का जो अचीवमेंट में मैं बहुत खुश हूँ। मतलब अपना ईटानगर को हाँ, लेके। अपना ईटानगर नाहौर लोगों नहीं जुले, जो ट्विन कैपिटल में हमने काफ़ी पेमा सरकार ने हमें ईटानगर का जो माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, दोस्ती यारी के लिए काफ़ी सड़क बनाने में हमको पैसा दिया, अच्छा सड़क बना के दिया, और अच्छा हमने ब्रिज बना के दिया, और अच्छा स्कूल हम अभी बना रहा हूँ। और मैं अभी हमारा जो 2-3 साल बच्चा है, इसमें भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे अर्बन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो PW डिपार्टमेंट हो, चाहे पावर डिपार्टमेंट हो, ये 2-3 साल में उन लोग को जो नीड बेस में हम मांगेगा वो ज़रूर मिलेगा, और इससे बेहतर और हम जनता को दे पाएगा। जी। क्योंकि कासो जी, उसको हम लोग बाद में आपको पूछेंगे, क्योंकि आपका जब आपने रोड का जिक्र किया तो आज भी पैकेज बी जो लोगों के सवाल के घेरे में है, उसको हम लोग कभी दिन पूछ लेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा मोटिव है कि हम लोग शमशान घाट को लेकर के, आपने जब विकास का बात किया, शमशान घाट को लोग न्यूज़ में इसीलिए चला रहे हैं, चैनल में इसीलिए जो रन हो रहा है, क्योंकि उसमें जो आपने एक इलेक्ट्रिकल जो क्रेमेटेरियम जो मशीन जो लगा के रखा हुआ है, वो आज भी मतलब यूज़ में नहीं है, जिसके लिए मीडिया उधर बार बार जाकर के फोकस कर रहा है। और आज मेरा 11 टाइम था जो आपका शमशान घाट में पहुंचने का। हालांकि आपने बताया कि शमशान घाट को आपने डोनेट किया है, जिस वजह से आज वो सरकार का डिजिग्नेटेड मतलब शमशान घाट नहीं है, वो करसिंगसा में है। इसका विषय में, क्योंकि आप जो अभी यूडी का जो है मंत्री का जो एडवाइजर भी है, वो मशीन चालू नहीं होने का रीजन क्या है, उसको लेकर के पब्लिक जो नाराज़ है, इसके बारे में आपने ऑफिसर से लिया होगा। इसलिए हमने पूछा कि जब गेट नहीं होने का वजह, बाउंड्री नहीं होने का वजह, जी उसमें जब बना के रखा था तो उसी को किसी ने तोड़ दिया। जी। तो किसी ने तोड़ दिया तो उन लोग ने कंप्लेन दिया, कहा कंप्लेन दिया तो वो बोलता है कि ऐसे बोलता है कि हम एक बार तो क्या 10 बार तोड़ेगा। इसलिए उन लोग कंप्लेन दिया, FIR लॉन्च किया। तो पता नहीं हो किस बेस में बोला होगा और किसी इंटरेस्ट में बोला होगा, वो हम नहीं जानता है जी। और वो नहीं भी बोला होगा, वो तो अगर कंप्लेन लॉन्च किया तो कल पुलिस डिपार्टमेंट तो बता पाएगा। हमने भी पूछा था कि वो क्यों मशीन चालू नहीं हुआ, अभी उसको क्यों नहीं जलाने दे रहा है, पूछा है तो उन लोग ने बोला कि हम लोग का गेट नहीं होने का वजह, और उसको हम लोग कुछ समय के लिए हम लोग ने बंद करके रखा था, और उसको जाकर आदमी लोग पूरा जो कारेंट का जो स्विच बोर्ड वगैरह जो कारेंट जो फिट करके रखा था सब तोड़ फोड़ दिया। हाँ, सब तोड़ दिया, और तोड़ने का वजह, और वो जो है यहाँ इतना जल्दी उसी का टिक टाक करता नहीं है। और उन लोगों ने कहा कि हम लोग दिल्ली से जो एक्सपर्ट को बुला के हम लोग ले आकर उसको बनाया था। तो अभी जब तोड़ ताड़ दिया तो फिर हम लोग ने कहा कि आपने क्यों तोड़ ताड़ किया बोल के उसको बोला है, तो वो बोलता है एक बार नहीं 100 बार तोड़ेगा बोला। तो इसीलिए आप लोग उसमें देखा होगा, हम लोग आप लोग का मीडिया की ओर से वो कत्ता तार से बंद कर रखा है। तो उन लोग का कहने का मतलब अभी कम से कम वो कटा तार से ताला को तो 2-3 बार तोड़ दिया, वो कटा तार होने से उसमें इतना जल्दी आदमी नहीं जाएगा, क्योंकि वो अभी मशीन जो है अभी उसका जितना जो कनेक्शन है तोड़ के रखा है। तो उसको जब तक नहीं बनाएगा, उसको जब तक टिक टाक नहीं करेगा, उसमें वहाँ अंदर में जाकर कोई पैदा नहीं, इसलिए हम लोग बंद करके रखा था। तो हमने कुछ दिन पहले हमने बोल दिया, ऑफिसर को बोला आप वो कटा उटा तार को निकाल दो, और जहाँ जो आदमी को जहाँ जलाने का उस पोर्शन को आप ताला मार के रखिए, और बाकी जो आप लोग ने कंप्लेन दिया उसको कैसे करके सॉर्ट आउट करेगा आप लोग जल्दी से जल्द करो बोल के हमने बोला। तो अभी शायद उन लोग को चीज़ को उन लोग भी कर रहा होगा। तो ये भी समझा जा सकता है कि जब वो गेट और आपका बाउंड्री वॉल बन जाएगा तो ये काम भी चालू होगा। इसका मतलब जब तक गेट और वॉल नहीं बनता है तो ये मशीन को चालू करना मुश्किल है तब तो। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि कोई भी आकर फिर वो खुशी मर्जी करने जाने में फिर वो तो हाई वोल्टेज है, हाँ कारेंट जो है, तो कोई अगर फिर
इधर उधर करने में किसी का जान भी जा सकता है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा बंद करके रखना ज़रूरी है। तो जब तक और वो जो है 4-5 दिन में मालूम हो जाएगा कि उसको क्या करने से ठीक होगा। करण के लिए जो घर बनाया उसका ठीक बगल में जो है, कल को यदि आप लोग सरकार की तरफ से फंड ले करके बाउंड्री वॉल और गेट बनाता है तो ऊपर जो है हाईवे के सामने जो गेट आपका बंद हो जाएगा, मतलब जो शमशान घाट जाने वाला जो रोड है वो क्लोज हो जाएगा। नीचे में देखा गया कि शायद उसमें कुछ बस्ती का कुछ रास्ता है, उसके लिए क्या वो बस्ती का रास्ता है या फिर क्या प्रोविज़न है? ऐसे लोग ये बता रहे थे कि वो सरकार की तरफ से या तो रास्ता बनाया जाएगा फ्यूचर में, मतलब बस्ती के लिए, उसका कुछ अल्टरनेटिव है क्या? अगर ऊपर बंद होगा तो अंदर जो जहाँ तक कोई लोग तो घुसने के लिए, एंट्री के लिए मना होगा, फिर सेक्टर रोड या फिर बस्ती वहाँ से जाएगा, तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव या फिर आपको नॉलेज है क्या सर? नहीं, उसका जो है नीचे में जो बस्ती है, नीचे में जो रोड है, उसका हम लोग जो जहाँ हम लोग एक ऊपर में जो हम लोग का जो गार्बेज फेंकता है और उसमें एक मशीन बहता है, तो उसी का पीछे साइड से हम लोग एक रोड उसमें भी निकल के रखा हुआ है। कल को अगर और रोड अगर शायद अगर टिक टाक हो जाने से और रोड का बारे में फिर वहाँ का जो कुन है अंदर में, वो थोड़ा सा हम लोग पूछताछ करके, और जब हम लोग को अगर वहाँ अगर गेट बनने का बाद वहाँ आदमी एंट्री नहीं करने देगा बोलने से, हम लोग यहाँ से जो दूसरा वाला रोड से हम लोग यूज कर सकता है और उससे बात कर सकता है। और आदमी तो देखो जितना भी हो बातचीत से ही प्रॉब्लम को सोल्यूशन तो लाता है। अगर हम बिना बात किए और बिना सोचे समझे, सिर्फ मीडिया है बोलने को मौका मिला, हम खूब बोल देने से नहीं होगा। लेकिन उसका हम लोग जैसे जैसे अभी गेट बनेगा, वॉल बनेगा, उस समय में देख के वो जो नीचे में कितना घर है वो भी हम लोग को अभी तक हमारा आइडिया नहीं है। लेकिन इस तरफ पीछे जो असली जो मेन हम लोग का जो ऊपर में बैक साइड में जहाँ हम लोग जो गार्बेज फेंकता है, उसका जो बैक साइड से हम लोग एक रास्ता है, अगर वो रास्ता अगर थ्रू होता है तो वो बीच वाला रास्ता जो है हम लोग का जो शमशान घाट का बीच में जो जाता है, उन्हें तो जरूरी नहीं होना चाहिए, बंद हो सकता है। हाँ बंद, वो बातचीत करना पड़ेगा, पूछताछ करना पड़ेगा, तब जाकर हो अगर कोई भी बात जो है जब अगर वहाँ का अगर शमशान घाट का अगर प्रॉब्लम को अगर जो जानकारी होगा तो वहाँ जो अभी जो आता जाता है उन लोग भी क्यों नहीं मानेगा, आदमी है मानेगा। जी बिल्कुल। तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये कसो सर है जो पिछले 17 साल से ईटानगर के विधायक बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू था क्योंकि शमशान घाट हम सभी को चाहिए होता है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में जब हम अर्बन की बात करते हैं, हमारा करादादी में भी एक शमशान घाट दिया गया था, उसमें शायद 9 करोड़ का फंडिंग है, लेकिन आज भी वो शमशान घाट इस्तेमाल योग्य नहीं है क्योंकि हमारा उधर जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि निशी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो कि आज के दिन में हमारे लोग जो है शमशान घाट में तो किसी को दफनाते नहीं है। हालांकि जो एक्सीडेंटल जो कुछ केसेस होता है उसको ले जाते हैं, लेकिन जो अपने घर में कोई भी डेथ होता है तो उनको शमशान घाट में तो नहीं दफनाता है। दूसरा, जो हमारे बाहर से जो इंडियन मतलब जो हमारे बाहर से जो भाई लोग आते हैं उनके लिए अगर कहीं जलाना पड़ता है तो शमशान घाट की ज़रूरत होती है। लेकिन कैपिटल में शमशान घाट की जब हम जिक्र करते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे अभी एमएलए साहब ने खुद बताया कि दिल्ली से हो, मुंबई से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, असम से हो, कोई भी हमारा भाई कल को या नौकरी करते हुए या फिर बिजनेस करते हुए कोई डेथ हो जाता है, उनको असम न जाना पड़े, लालूक हारमुती जाना ना पड़े, उसके लिए तो शमशान घाट की ज़रूरत थी। तो जब उस शमशान घाट की जब हम बात करते हैं, करसिंग साहब में था, लेकिन वो आज यानी जैसे एमएलए साहब ने बताया, आज से 9 करोड़ का पैसा सामान भी लगा दिया गया था, घर भी बना दिया गया था, लेकिन हाईवे ने उसको आ करके पूरा ख़त्म कर दिया। अभी सवाल यहाँ पर ये है कि वो 8 करोड़ अगर उस घर को और मशीन को लाने में खर्च किया गया तो वो मशीन आज के डेट में कहाँ है, वो घर जो कहाँ में है, इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना होगा और यूडी डिपार्टमेंट को बताना होगा, क्योंकि उसमें पैसा अगर 8 करोड़ खर्चा हुआ है तो सरकार का पैसा यानी पब्लिक का पैसा। और अभी जिस शमशान घाट को हम लोग जिक्र कर रहे हैं, चिंपू, आपने जैसे सुना एमएलए साहब ने 3 लोगों से इस शमशान घाट को ज़मीन खरीदा गया था। कारण ये था कि जब 19 के समय जब कोरोना बहुत यहाँ पर पीक पर था, उस समय लोगों को दफनाने के लिए या फिर जलाने के लिए जगह नहीं था। हालांकि उसको प्रोविजन बनाया गया था कि दफनाने के लिए, लेकिन कोरोना जब आ गया तो उसका जो है यूजेज जो है ज़्यादा हो गया, तो उसमें सब लोगों को दफनाना शुरू किया और जलाना शुरू किया, जैसे एमएलए साहब ने बताया।
तो वो जो है डेजिग्नेटेड जो है सरकार का जो है मतलब शमशान घाट नहीं है। तो हालांकि उसमें जो है अभी क्रेमेटेरियम जो है एक मशीन रख दिया गया है जिसको लेकर के लोग शमशान घाट जो है नाम देते हैं। हालांकि सर ने भी बताया, एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अनाउंस भी किया। तो अभी सर का ये कहना है कि यदि वॉल और गेट यानी प्रोटेक्शन की दृष्टि से, सिक्योरिटी की दृष्टि से अगर वो सरकार की तरफ से, यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से उसको अच्छा से बाउंड्री वॉल साथ ही साथ गेट अगर बना दिया जाता है, जब जिस दिन खत्म होगा एमएलए साहब यानी तेची कासो जो है उस जमीन को जो है डीसी को हैंडल कर देगा। यानी जितना भी जो प्रोटेक्शन वॉल बनाया तो तब से वो जो है आराम से चलेगा। वो बनाया इसीलिए जाना है क्योंकि कल को अगर ये ऐलान करता है कि उसको शमशान घाट, तो हमारे लोग को पता है कि विदिन रातों रात उस शमशान घाट को भी इंक्रोच कर सकता है। इस डर से आज तक वो जो है दिया नहीं है, और अभी ये हो जाता है तो देंगे, एमएलए साहब ने खुद बताया है। लेकिन मैं एक आखिरी बात एमएलए साहब से ये जानना चाह रहा हूँ कि सर अगर यदि कल को अगर आप उसको ज़मीन को देता भी है तो आपके मुताबिक वो कितना एरिया होगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब जितना आपने शमशान घाट को शायद आपने विजिट किया होगा या फिर आपके नॉलेज में है क्या कि कल को आप दे सकता है, कितना स्क्वायर मीटर होगा? 35,000 ऐसे कुछ था। 35,000 उससे थोड़ा अधिक था जी। तो कल कोई भी जाकर उसमें आपका ड्रोन लेकर मेजरमेंट करने से भी वो निकल आएगा। तो जो है बाउंड्री तो कोई उसमें एरिया को हम लोग बिल्कुल यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, कोई भी जाने से हम लोग खड़ा करके वहाँ से हम लोग आराम से निकल सकता है। और कोई भी समय में हो मेजरमेंट और यूडी डिपार्टमेंट का पास में भी होगा। जी। तो ये है क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हो सकता है 35,000 स्क्वायर मीटर, मतलब उससे थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, ज़्यादा ही होना जाना। और उम्मीद करता हूँ कि अगर 35,000 स्क्वायर मीटर होता है तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने डोनेट किया था, मतलब ये आने वाला समय में हमारे लोगों के लिए कितना काम आ सकता है। हमारे जो खासकर जो हम लोग नॉन ट्राइबल बोलने से सर ने जिसे कहा कोई लोग खराब पाता है, लेकिन जो लोग बाहर से अरुणाचल को विजिट करते हैं नौकरी के तौर पर, बिजनेस के तौर पर आते हैं, तो उनको हम लोग नॉन ट्राइबल बोलते हैं। तो उनका अगर कल को उनके फैमिली में अगर कुछ हो जाता है तो उनको असम या फिर दिल्ली, मुंबई जैसे जगह में ले जाना ना पड़े, तो हमारे यहाँ पे सुविधा हो जाता है तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा। चाहे आपको दफनाना हो या फिर आपको जलाना हो, जो अंतिम जो क्रियाक्रम होता है उसको आप कर सकते हैं। ये कल को अगर अच्छा हो जाता है तो मैं समझता हूँ तो पूरा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हम सभी के लिए अच्छा होगा। और खास बात यह है कि इन्होंने इस जमीन को डोनेट किया, आने वाला समय में हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। और हमने इसीलिए जाना चाहा क्योंकि ये शमशान घाट को मैंने शुरू में जैसे बताया, मैंने कम से कम 11 बार, आज मेरा जो कुल मिलाकर 11 बार हमने वहाँ का खबर चलाया है। खबर चलाने का मकसद वही था कि जब उसमें सरकारी पूंजी डाला गया है तो उस मशीन को इस्तेमाल आज के डेट में क्यों नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर के तो बराबर सवाल था जो आज यूजेस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि वो पब्लिक के यूटिलिटी के लिए बनाया गया है। इसको आज हमने जानकारी लेने के लिए हम एमएलए साहब को हमने पूछा कि ये शमशान घाट का कहानी एग्जैक्ट क्या है और आने वाला समय में और क्या क्या दिक्कत हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, इसके बारे में हमने सर से बात किया है। सर हमसे समय दे करके बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपको भी। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app